भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट हुआ मतलब अवतार। अच्छा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ध्यान दें, जो तपस्वी होता है, जो त्यागी होता है, वो साधना के बल से राम जी तक पहुंच जाता है। लेकिन हमारे जैसे जीव जो न भजन कर पाते हैं, न त्याग कर पाते, न तपस्या कर पाते, वो राम जी तक कैसे पहुंचे? तो भैया राम जी इतने सरल हैं कि राम जी कहते भैया अगर तुम हम तक नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, हम स्वयं नारायण नर बन करके पृथ्वी पर आए। और नारायण नर बन करके आए। भय प्रगट कृपाला, सुनिए, और छत्तीसगढ़ के लोगों एक बात याद रखना, माई बात, राम जी कब प्रकट भय, राम जी का अवतार कब हुआ? जरा रामायण पढ़ना तो पहले चौपाई आती, वो स्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, बाणे असुर इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, धर्म घट जाता, अधर्म बढ़ जाता, जब जब अत्याचार और पापाचार पृथ्वी पर बढ़ जाता है मेरे प्रियजनों, तब परमात्मा अनशन सहित प्रभु श्री राम विविध रूप लेकर के इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान के अनेक अवतार हैं। पूर्ण अवतार है, भगवान का अंशा अवतार है, भगवान का आवेशा अवतार है। और कल प्रभु श्री राम जो अयोध्या में प्रकट भय, 500 वर्ष से अत्याचार मच रहा था और अब राम जी से नहीं रहा गया। तो हम भक्तों की इतनी तीव्र परीक्षा लेने के बाद आखिरकार दुनिया का पहला ऐसा मामला है जो इतना धार्मिक मामला इतने सरल तरीके से निपट गया हो, वो हमारे राम लला सरकार का है। और क्या सरल था? अपने ही देश में अपने राम जी को विराजने के लिए 500 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। मेरे प्रियजनों, तुम अगर राम राज्य चाहते हो तो मंदिरों में राम राज्य प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें मन मंदिर में ही राम राज्य स्थापित करना पड़ेगा। मंदिर में तो राम जी बैठ गए, पर अब क्या? राम लला तो आ गए, पर अब क्या? मेरे पागलों, मंदिर में राम लला आ गए, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर राम के चरित्र नहीं आए, तुम्हारे अंदर अगर मर्यादा नहीं आई, तुम्हारे माथे पर टीका नहीं आया, तो मंदिर में आना ना आना बराबर है राम का। मंदिर में राम लला आए हैं, हमारे यहाँ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे प्रियजनों, मस्तक पर टीका लगाओ, राम नाम जप करो, राम के चरित्र को जीवन में उतारो। हमारे रघुनाथ जी का चरित्र एकदम निर्मल है, एकदम पवित्र है। देखो, याद रखना, जिसे झूठ बोलना आता है ना, वो बड़ा टेंशन में रहता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले आदमी को ये ध्यान करना पड़ता है कि हमने बोला क्या। बोलिए, बहुत लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम बड़े टेंशन में रहते, और आप, हम कहते भैया हम टेंशन में नहीं, अटेंशन में रहते, हम टेंशन में नहीं। क्यों महाराज, क्या बात है? जो झूठ बोलता है, जैसे किसी ने पूछा महाराज आप कितने भाई हो, अगर झूठ बता दिया 3, तो ध्यान करना पड़ेगा तो उस आदमी को 3 बताया था, अगली बार कहीं 4 ना बताया या 2 ना बताया।
तो ये ध्यान करना पड़ता, हाँ जी या ना जी। पर जो सत्य होता है उसको याद करने की आवश्यकता। कोई सोते भी पूछ ले, गुरु जी आप कितने भाई हो, तुरंत कह देंगे सोते सोते तू ही था। अब ध्यान नहीं करना। क्यों नहीं ध्यान करना? क्योंकि सत्य है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, जो बहुत झूठ का सहारा लेता है वो टेंशन में रहता है, लेकिन जो सत्य का सहारा लेता है वो अटेंशन में रहता है। राम जी मर्यादित हैं और राम को सत्य प्रिय है। हम नहीं कहते। रामचरितमानस पढ़िए, गोस्वामी जी की पंक्ति कहते, राम ही केवल प्रेम, राम को प्रेम प्रिय है, राम को सत्य प्रिय है। राम को वही पा सकता जिसका मन एकदम निर्मल है, ट्रांसपेरेंसी, कांच की तरह आर पार दिखने वाला। लोग हमसे बहुत कहते हैं, कई बार कहते हैं, आप गुरुजी आप बहुत गंभीर हो, कई बार आप ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसा नटखटना कर देते हैं, कई बार बड़े